और आप देख रहे हैं NTC न्यूज़ 9 और मैं बलराम। आज है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। आज दलित पेड़ा स्थल पर हम उपस्थित हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके समर्थक हैं। तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह। सर आप कहाँ से हो? मैं आगरा से हूँ सर। आगरा से। क्या देखते हैं आज बहुजन समाज पार्टी जो कार्यस्थल पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहें? हमारे अम्बेडकर जी है ना, वो दुनिया के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। जैसे कि हमारे SC समाज के लोग हैं ना, उनके लिए तो उन्होंने बहुत सारा किया है। जैसे कि नोएडा पार्क बनाई है बहन जी ने। तो ये उन्हीं के स्तर पे किया है, जो भी बाबा साहब के स्तर पे किया है सारा काम। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ना होते हैं तो आज तमाम दलित बहुजन वर्गों का क्या होता? हमारे SC वर्ग के लोग हैं ना, दबे कुचले लोग हैं, वो हमेशा नीचे उसमें ही रहते, स्तर पे रहते हैं। बड़ी बड़ी पोस्टों पे DM है, SDM है, बहुत सारे लोग बन रहे हैं स्तर पे। ये संविधान की ये संविधान की देन है कि आज DM SDM जिला पंचायत या ब्लॉक प्रमुख या विधायक बन रहे हैं। जी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अच्छा, बाबा साहब की देन है जो हम इधर आप इधर खड़े हैं सब। अच्छा। जो भी कुछ हमारे लिए बाबा साहब ही है। बाबा साहब जिस प्रकार से दलित वंचितों के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ी, पर आज के दौर पे खासकर जो SC समाज है या फिर दलित पिछड़ा समाज है, उनके ही तौर पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पूजा जा रहा है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बाबा साहब को राजनीतिक के तौर पे पूजती हैं। हमारे युवा समाज है ना, वो जागरूक हो चुका है। अब वो बाबा साहब और हमारे BSP उनको वोट देना चाहता है। अभी ये कर रहा हूँ। अच्छा, BSP को। BSP यूपी में एक नई और पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी हैं, जो कि अपने ही समाज दलित समाज से आते हैं। वो कहते हैं कि 2027 में हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे। देखो, हम चंद्रशेखर भाई के साथ हैं, लेकिन हमारा वोट है वो मायावती को जाएगा। वो बहन जी को जाएगा हमारा। संगठन के साथ हैं आप, वोट के तौर पे मायावती जी के साथ? हाँ जी सर। अच्छा, हम संगठन के साथ है और लेकिन हमारा वोट जाएगा वो बहन जी को जाएगा। BSP को। आखिर क्यों BSP? चंद्रशेखर आज़ाद तो कहते हैं कि हमारे साथ युवा जुड़ रहे हैं आज के दौर। क्योंकि हमारी जो बहन जी है ना, सबसे पहले हमारी जो बहन जी थी, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है सबसे पहले। अच्छा, जो आज हम आपके सामने बोल रहे हैं, बहन जी का देन है। बहन जी का देन है। बहन जी ने सारा कुछ बनवाया। चंद्रशेखर जी ने पहले बोला था कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, उसके बाद सामने अभी इधर आओ सामने। उसके बाद उनने जो पार्टी बनाई खड़ी कर दी है। अच्छा, इसलिए जो युवा है उस चीज़ से खफा है। बाकी संगठन के साथ उनके साथ हैं, लेकिन वोट के साथ उनके साथ नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे कि हमने बहन जी के बतौदा तौर पे हमने बहन जी से बातें करने के लिए हमने कहा, अब संपर्क किया, पर बहन जी ने हमारा एक भी कॉल फोन नहीं रिसीव। देखिए, ऐसे कहने के लिए तो मैं भी कुछ कह दूंगा, लेकिन रियल में तो कुछ दिखा नहीं किसी को। अभी इतने युवा खड़े हैं, कोई बोल दे इस बात को कि भाई चंद्रशेखर भाई ने कुछ बोला है बहन जी के लिए। क्या लगता है कि अगर जैसे यूपी में आपने देखा ही होगा, अखिलेश यादव जी के साथ चंद्रशेखर भाई बैठे हैं, तो कभी ऐसे चल के उनके साथ भी जा सकते हैं, बहन जी के साथ। वो बहन जी के लिए एक सेनापति के तौर पर। अच्छा, जैसे कि अन्य अदर के साथ चले जाते हैं, तो बहन जी के साथ जाने में क्या हो गया, उनके ऑफिस में जाने में क्या हो गया? क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी अगर वो बसपा में तब्दील हो जा रहे हैं तो संगठन के तौर पे आप उनके साथ हैं, पर पार्टी के तौर पे आप उनके साथ नहीं हैं? जब संगठन और पार्टी अब एक ही हो जाएगा तो संगठन काम वो करेगा, अलग करेगा, और ये पार्टी का अलग रहेगा, तो दोनों मिलके एक साथ हो जाएगा। अच्छा। तो वो पार्टी तो चुनाव तो लड़ेगा नहीं, संगठन पार्टी लड़ेगी चुनाव, तो वो तो संगठन इसी का सपोर्ट करेगा। अच्छा, तो, बसपा का? हाँ, बसपा का। तो बसपा को 2027 में किस नज़रिए से आप देखते हैं? हम तो बसपा पे का नज़रिए से देखते हैं, जैसे कि यहाँ सरकार यूपी में बनेगी बहन जी की। यूपी में? यूपी में 27 में सरकार को लाना जरूरी है और बहन जी की सरकार आएगी तो बहन जी की सरकार लाना मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी क्या है? मजबूरी यही है, देखो यहाँ जब भी देख लो दलित युवा जो है, जहाँ भी देखो मर्डर होते हैं। अब मर्डर की बात किए तो चंद्रशेखर जी कहते हैं कि सबसे पहले भीम आर्मी खड़ी होती है जहाँ युवाओं पे अत्याचार होता है। बैन सोशल मीडिया का जमाना है, अब सोशल मीडिया का जमाना है, एक पोस्ट करेंगे तो कई सारी जगह पहुँच जाएगा, तो लोग चले जाते हैं। जैसे अब मैं अपने देख लो कि चार लोग जा रहे हैं तो मैं भी चला जाऊंगा। उन्होंने कहा था कि मुजफ्फरपुर रैली में 50 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। आपने देखा फिर कितने लोग थे?
आपने भी देखा होगा। आप बांटने वाला काम क्यों कर रहे हो दो समाज को? इधर चंद्रशेखर जी और इधर आप बांटने वाला सवाल क्यों पूछ रहे हो? बांटने वाला मैं ना कर रहा हूँ, मैं एकजुट की बात कर रहा हूँ। एकजुटी है, सब एकजुटी है। मायावती भी उनके साथ है, वो भी उनके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। 2027 में गठबंधन होएगा और साथ में पूरा समाज एक साथ में चलेगा। जो पीडीए का नारा देते हैं अखिलेश यादव जी, वो भी तो हमें मतलब कोई दलित नहीं है पिछड़ा का बात करते हैं। वो वोट चुनाव आते हैं जब पीडीए उनको याद आता है, नहीं तो उनकी सरकार में कुछ याद नहीं आता उनको। अच्छा, अखिलेश जी को कुछ याद नहीं आता उनकी सरकार में। यहाँ दलित पीड़ा स्थल पे उपस्थित होने वाली थी बहन जी। शासन प्रशासन पे उन्होंने आरोप लगाया कि हमें उस तरह से मुहैया नहीं कराएगा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। इस पे क्या? अब बोलिए, इसके बारे में नॉलेज नहीं मुझे। जी मैं बोलूँगा। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, हमारा जो मुख्य मंडल है लखनऊ मंडल से मैं रहता हूँ। अच्छा, मैं वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर की नमो बुद्धे जय भीम भाई साहब, मैं लखीमपुर से आया हुआ हूँ। दोस्तों मेरा बहुत बड़ा दिल था जो कि मैं लखीमपुर से नोएडा तक दौड़ के आया, क्योंकि मेरे पास में लखनऊ है, वहाँ भी हमारा कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन मुझे आस थी कि बहन जी ने एक पार्क बनवाया, हमारी सरकार, हमारे लोगों ने सहयोग दिया, उसमें संघर्ष किया। बहुत संघर्षों के बाद में ये हमारा जो पार्क दलित प्रेरणा स्थल यहाँ नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध नगर में बना हुआ है, तो आके मेरा दिल इतना खुश हो गया, मुझसे कुछ खुशी के आंसू निकल आए एकदम से। हमने कहा क्या लखनऊ था, लखनऊ को जो कोई जान नहीं था, बोल रहे थे कि लोग कि नवाबों का शहर लखनऊ है, लेकिन यहाँ जहाँ की जन्मभूमि है हमारी बहन जी की, माननीय बहन कुमारी मायावती जी की, इतना अच्छा बेहतरीन पार्क बनाया, एकदम से दिल मेरा खुश हो गया। मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आज मैं राजनीतिक दल से थोड़ा हट के बात करना चाहूँगा। करिए। 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण, आज के दिन हमारे बाबा साहब हम लोगों को छोड़ के गए, उसके लिए सारी दुनिया रोई थी, लेकिन उनका महापरिनिर्वाण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने कहा था कि जब तक संविधान जिंदा है तब तक हम जिंदा है। तो संविधान हमेशा जीवित रहेगा, जब तक हमारे शरीर में जान रहेगा, लहू का कतरा रहेगा, मैं संघर्ष करता रहूंगा बाबा साहब के। बीजेपी तो कहती है कि 400 पार होगा तो मैं संविधान बदल दूंगा। संविधान 400 पार वो जब तक हमारा दलित समाज ओबीसी अल्पसंख्यक है एकजुट रहेगा संविधान बदलने की, अगर वो बोलेंगे तो वो मैं उनके हाथों से हाथ मिलाने का काम करूंगा, उनसे बात करने का काम करूंगा। एक बार वो अगर बदलने की बात करेंगे तो 100 बार उनके सामने खड़े होकर उन्हें ललकारने का काम करेंगे हम लोग। बहुजन समाज। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी 400 सीट पार करने की कहती है बीजेपी, और क्या कहती है? बीजेपी के लिए 2 लाइन कहूँगा मैं, जो संविधान बदलने की बात करती है। समंदर में उतर गए हैं तो किनारा भी आएगा, समंदर में उतर गए हैं तो किनारा भी आएगा, और आज वक्त तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। बहुत बहुत